नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी जो एग्जामिनेशन काफ़ी करीब में है, 17 अगस्त से आपका स्टार्ट होने वाला है। 25 अगस्त तक फर्स्ट फेज चलेगा, उनमें भी 2-3 दिन से समय मिलेगा और आपको सेकंड फेज देखने के लिए मिलेगा और इसी तरह आगे चलते रहेंगे। बहुत सारे फेजेस हैं क्योंकि एग्जामिनेशन थोड़ा बड़ा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चे के मैसेज आ रहे हैं कि सर कैसे क्या कवर किया जाए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग का स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपके तकरीबन 8 से 9 दिन के आसपास बचे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का नंबर 40 से 50 आ रहा है, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, सर क्या करें। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टॉपिक बताऊंगा और सारे दोस्तों जो भी देखिए इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में आया था कि सिलेबस के अंतर्गत जो है उसमें जो भी बेस्ट टॉपिक हैं दोस्तों उन सभी को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो निश्चित तौर पे आपको बहुत हेल्प करेगा आपके नंबर को बूस्ट करने में। बहुत सारे लोगों को पता है, मतलब बहुत सारे लोग पूछे सर ऐसा कोई बेस्ट टॉपिक बताइए, मतलब जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको लिया है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, उन सभी को आपको कवर करना है एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। तो अभी तो देखिए समय है, अभी आप प्रैक्टिस करके स्पीड टेस्ट लगा के अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं और आराम से तो 70 प्लस से ज़्यादा आप जा सकते हैं और कहीं ना कहीं 70 प्लस आपको रहना ही है अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा फाइट है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है और आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपने अभी तक स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप सबसे पहले दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी हिंदी ऑफिशियल के नाम से आप यहाँ पे सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको ये मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने नोट्स वाले सेक्शन में बहुत सारे आपके लिए फ्री नोट्स डाले हैं जो लगभग 40 से 50 टॉपिक के आसपास दोस्तों हैं। आप इन टॉपिक को सबसे पहले कवर कीजिए एग्जामिनेशन से और सब आप अपने फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। यही भी देखिए एक सेक्शन है आपका टेस्ट सीरीज का और देखिए मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, वो आपको ले लेना है। जैसे देखिए 51 प्लस मॉक टेस्ट वाला मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जो 17 अगस्त एग्जामिनेशंस को डायरेक्ट फोकस कर रहा है और सभी दोस्तों टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित हैं। इसमें टोटल आपको 100 प्रश्न है जिसमें रीजनिंग, साइंस के, मैथ के सारे विद सॉल्यूशन, सारे के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं जिससे कि आप अपनी कमियों का पता लगाएंगे और उन पे इंप्रूवमेंट करेंगे, काम करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने नहीं लिया है तो सबसे पहले दोस्तों इसको लीजिए और जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चन डाले हैं आप उन सभी को लगा के परीक्षा में जाइए, क्योंकि देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और वहां पे दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं होगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है तो घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, एग्जामिनेशन से पहले आपको टेस्ट लगाना है जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है और कहां पे। तो एप्लीकेशन पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो रही है, जैसे मान लीजिए आपको साइंस में दिक्कत हो रही है तो साइंस का ही सेपरेट टेस्ट ले लीजिए। साइंस के 100 सेट का मैंने 100 सेट मार के जाएंगे, पूरा कवर हो जाएगा, इस बात गारंटी दे रहा हूं मैं। सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसी तरह देखिए रीजनिंग का 51 सेट मैंने दिया हुआ और जीके जीएस का देखिए मैंने आपको 100 सेट दिया हुआ है, मैथ का भी दिया है और सारे देखिए टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर बेस्ड है। इनसे बेस्ट दोस्तों मैं पूरी कोशिश करके दोस्तों यहाँ पे कवर किया हूँ इसको। तो अब निश्चित तौर पे अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो उसको जरूर से ले लीजिएगा। एंड मैंने एक कॉम्बो भी बनाया है जिसमें मेरे सारे टेस्ट सीरीज और मेरे सारे ई बुक, 5 ई बुक आपको एक साथ कॉम्बो में दिए जा रहे हैं, तो आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको देखिए मिलेगी एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज पे। अगर किसी प्रकार से आपको दिक्कत हो रहा है किसी भी चीज में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ वगैरह के लिए, इसको डाउनलोड करने के लिए भी इस पे अपना नाम लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर से ले लीजिएगा, जितने लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। समय बिल्कुल भी कम बचा है दोस्तों, बस आपको मेहनत करना है, वो भी फुल डेडिकेशन के साथ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास समय बचा हुआ है आपका 8 से 9 दिन का समय बचा, ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा हुआ है। तो इन बचे हुए समय में केवल और केवल फोकस होना चाहिए आपका रिवीजन के लिए। रिवीजन जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे हमारा रिवीजन के लिए 3 ही 4 टॉपिक होता है, टॉपिक तो बहुत ब्रॉड है। साइंस का देखिए है आपका 25 नंबर का सबसे निर्णायक है साइंस। तो साइंस में देखिए इन्होंने जो अपना आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें ये था भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान, इकाइयां और मापन। देखिए इसको जरूर देख लीजिएगा, इकाइयां और मापन। इससे देखिए आपके परीक्षा में प्रश्न बनेगा इकाइयां और मापन। प्रकाश, लाइट से क्वेश्चन आता है, ध्वनि से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, चुंबकत्व से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है और आविष्कार वैज्ञानिक उपकरण, ये मैं आपको फिजिक्स में बता रहा हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हम बात करें रसायन विज्ञान, देखिए परमाणु और अणु से, तत्वों का आवधिक वर्गीकरण से, देखिए क्षार और लवण से, कार्बन और उसके यौगिक, धातु कर्म, सिंथेटिक फाइबर्स एंड धातु और उपधातु से क्वेश्चन रसायन विज्ञान में ज्यादा पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो जीवों का वर्गीकरण, आनुवंशिकी, वनस्पति यहाँ पे है देखिए, पादप साम्राज्य का वर्गीकरण, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मानव रक्त की बात करें, मनुष्य की आंख, पोषक तत्व और देखिए मानव रोग और प्राकृतिक संसाधन, इससे देखिए आपका जीव विज्ञान में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको आपको फटाफट कवर मारना पड़ेगा। सिलेबस देख लेते हैं।
देखिए ये है आपका ऑफिशियल जो सबसे पहले जो कि रेलवे ने सिलेबस जारी किया था 2018 वाले में, उसी इस पैटर्न पे इनका चल रहा है, अभी भी कोई इसमें चेंज नहीं किया गया। आपको पता है मैथमेटिक्स दोस्तों इसमें 25 नंबर आ रहा है और बहुत निर्णायक हो जाता है दोस्तों मैथमेटिक्स, अगर आप बढ़िया से करते हैं तो पूरा क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस देखिए 30 नंबर का आता है, जनरल साइंस 25 नंबर का आता है और जर्नल अवेयरनेस एंड लगा के करंट अफेयर्स कर रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है और ये इनके ऑफिशियल सिलेबस से है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं कि देखते हैं कौन से प्रश्न से ज्यादा हमारे एग्जामिनेशन में जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम देखिए जो अभी लास्ट एग्जामिनेशन ग्रुप डी का हुआ था उसमें इस प्रकार से प्रश्न बने हैं, तो देखिए कितने कितने प्रश्न आए। एनालॉजी से देखिए आपके परीक्षा में जो प्रश्न आए तो 2 से 3 आए, कितने आए 2 से 3, ठीक है। इसके बाद देखिए श्रृंखला से, श्रृंखला तो आपको पता है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता ही, श्रृंखला से क्वेश्चन आता ही आता है। हम देखिए 2 क्वेश्चन आपका सीरीज से आता है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 से 5 क्यों लिखा है, 2 क्वेश्चन देखिए श्रृंखला कौन कौन सा होता है आपका, एक अल्फाबेटिकल श्रृंखला होता है, एक होता है न्यूमेरिक श्रृंखला होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला होता है, तो उन सबसे मिला के आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लीजिए 4-5 डिजिट दे दिया, एक अंक गायब कर दिया, ठीक है, वो हो गया आपका न्यूमेरिक, एक अल्फाबेटिकल देता है उसको, तो इस प्रकार देखिए। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग के 1 से लेकर 3 प्रश्न की संभावना है, किसी किसी में 1 किसी किसी में 2 प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए। अगर हम बात करें पहेली, तो पजल अब एग्जामिनेशन में थोड़ा बढ़ा रहा है, छोटे छोटे करके दोस्तों 4 से 5 पहेली के क्वेश्चन हमसे पूछा था। दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड सेंस से क्वेश्चन देखिए आपका 1 नंबर का इसमें आया हुआ था, कभी कभी देता है, कभी कभी डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन नहीं भी दे रहा है। यहाँ पे रक्त संबंध की दोस्तों बात करें तो 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। वर्णमाला और परीक्षण से देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनता है तो 2 से 3 प्रश्न आपके वेन डायग्राम से बना रहा है। और देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या जो मिसिंग नंबर है उससे भी आपके परीक्षा में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। गैर नॉन वर्बल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये संख्या 2 होती है और कभी कभी 5 होती है ना, जो हम लोग पढ़े नहीं होते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन से देखिए आपका 1 से 2 क्वेश्चन है और आपका मौखिक जो है आपका वर्बल रीजनिंग है, इससे आपकी 1 से 2 क्वेश्चन है। ये देखिए पूरा पैटर्न था रीजनिंग का, इसी हिसाब से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों ये आइडिया आपको तभी लगेगा जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको आइडिया है इन सब चीजों का कि ये सारे प्रश्न पूछे गए। अब जो नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जो कि मैथ का, देखिए मैथ का जो सेक्शन है दोस्तों इसमें बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं लगातार। देखिए सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे जो ऐसा लिखा हुआ है जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों अगर हम बात करें तो 5 से 6 नंबर का आपका सिंप्लीफिकेशन आता है। आकर देखिए हमको जब पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ा सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से अगर हम बात करें दोस्तों ये 2 से 3 प्रश्न पूछता है यहाँ पे। बीजगणित अलजेब्रा से भी देखिए 2 से 3 प्रश्न पूछता है यहाँ पे। प्रतिशत से आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछता है। संख्या नंबर सिस्टम से भी देखिए आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। औसत से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अनुपात और समानुपात से भी देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आता है। मिश्रण मिक्सचर एंड रिलेशन से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आता है। क्षेत्र मिति से भी देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आता है। समय और कार्य से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आता है। गति समय और दूरी इससे देखिए भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। कभी कभी ब्याज, ये देखिए इन दोनों को मिला के 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसमें लाभ हानि परसेंटेज में। और संख्या पद्धति की बात करें तो देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम से 1, ज्यामिति से बात करें तो 1 क्वेश्चन आपसे रहता है, और त्रिकोणमिति से बात करें तो 1 क्वेश्चन, और जो पॉसिबिलिटी होती है उससे 1 क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए जो वेटेज ज्यादा है वो सरलीकरण का, प्रतिशत का एंड क्षेत्रमिति, लाभ हानि एंड त्रिकोणमिति, इनसे क्वेश्चन थोड़े बढ़ा के आपसे एग्जामिनेशन पूछता है। तो इन पर आपको फोकस करना पड़ेगा और जो टेस्ट में आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा जो सेट किया गया है एग्जामिनेशन पैटर्न पे, तो इसी बेस पे आपको सारे क्वेश्चंस अलाउ करेगा। यहाँ पे देखिए जो कि आपका सामान्य जागरूकता है, तो दोस्तों इसमें जो कि सामान्य आरआरसी ग्रुप डी सिलेबस से बात करें तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है इसमें 10 नंबर का रहता है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स सेपरेट किया गया है। तो आपको करंट अफेयर्स 2021 और 22 को कवर करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बोला कि सेपरेट में अगर प्रॉब्लम है तो मैंने सेपरेट भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक जीके एंड जीएस का, ठीक है, जीके एंड सीए करंट अफेयर्स का 100 सेट का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। आप इसको जरूर ले लीजिएगा, आपका पूरा करंट अफेयर्स और जीके कवर कर देगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने 2021 और 22 के ही करंट अफेयर्स टोटल शॉर्ट सेट में डाले हैं। तो आप जरूर इस सेट्स को लगाएंगे, आपको हेल्प मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, तो देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी करंट अफेयर्स से, खेल संस्कृति व्यक्तित्व अर्थशास्त्र राजनीतिक और महत्व जो यहाँ पे है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बन रहे हैं। तो देखिए इनको आपको पहले कवर करना पड़ेगा। ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इनको आपको कवर करना पड़ेगा, जिससे दोस्तों आपका नंबर इंप्रूव करेगा और आप देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपका जो स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक्स आपके परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं पहले आप उन पे फोकस करो। तो इसी बेस पे मैंने बोला कि ना, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन को सेट भी किया गया है, जो मैंने टेस्ट बताया आपको, तो उसको एक बार पूरा मारिए, ठीक है। और जो ज्यादा टॉपिक वाले आते हैं मैंने साइंस और जीके में बता दी कि टॉपिक वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ रीजनिंग में बेस्ट टॉपिक दोस्तों
आप जब सेट लगाएंगे, जब अपनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि लगभग तो सब लोग सब कुछ कवर करके रखे हुए हैं, लेकिन जब आप सेट सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि यार मुझे लाइट वाले क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लाइट वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहा है, वहां मुझे फंस रहा है, तो हम लाइट को पढ़ना चाहिए। तो बेस्ट यही रहेगा। अब देखिए 70+ अगर आपको स्कोर करना है, जैसे मैंने कहा, तो आप इन सब जो मैंने आपको बताई चीजें फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ेगा। जब भी आप टेस्ट लगाते हैं 100 क्वेश्चन का, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 100 क्वेश्चन लगाते जरूर है, 60-70 लगा दिए फिर छोड़ के खाली कर देते हैं। नहीं करना है, यही तो नहीं करना है। आपको उस 30 क्वेश्चन पे जरूर काम करना है। ये 30 क्वेश्चन आपने क्यों छोड़ दिए? आपको छोड़ना नहीं है। आप ये मत देखिए यार मैंने 100 लगाया, मेरा तो 70 क्वेश्चन आ रहा है, मेरा 60 ही आ रहा है। आप देखिए ना कि अगर आप 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए कि 40 क्वेश्चन आप क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। ये 40 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? इस 40 क्वेश्चन पे आपको काम करना है। जब इस 40 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जो जो टॉपिक आपसे छूटा रहेगा, आप उन टॉपिक को देखेंगे, उस पर काम करेंगे, तो ये 60 से आपका बढ़ेगा 62, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं। 62 से 64, इसी तरह बढ़ते बढ़ते आप ऑटोमेटिक 70 को क्रॉस कर जाएंगे, जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। तो अभी फिलहाल स्पीड टेस्ट रिवीजन के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है रिवीजन करने के लिए, और उसी से आपको आइडिया लगता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक बताए हैं, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा एप्लीकेशन पे, आप देख लीजिएगा इसको और ध्यान से कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स 2021-22 का ही पूछेगा। मैंने इसके रिगार्डिंग एक ई बुक भी रखा हुआ है 22 के सारे, या फिर मैंने कॉम्बो भी दिया हुआ है, उसमें भी आप लोग लेके इससे मदद ले सकते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि क्या क्या आपके लिए किया जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपसे डिस्कस किया जाए, क्या क्या है जो आपको प्रोवाइड किया जाए, इससे आपको हेल्प मिल सकती है। और दोस्तों जो मैंने मॉक टेस्ट स्टडी किया है वो सबसे बेहतरीन है, मैंने पूरी कोशिश की है। 27,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स लिए, सबका रिव्यू भी काफी अच्छा है। तो आप जरूर पूरे सेट को सॉल्व कीजिए, अपनी कमियों को पकड़िए, अपनी कमियों को जांचिए, देखिए, उस पर काम कीजिए, आपका नंबर 100 पड़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।